देखिए, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे जो एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये उसी का आंसर की जारी हुआ है अभी। तो इसमें आपको मिलेगा जीएस का एनालिसिस, ठीक है, और रीजनिंग भी है। जहाँ मुझे लगेगा कि रीजनिंग भी बताना है तो मैं वही बता दूंगा, और लास्ट में जो है कुछ इंग्लिश भी दिया हुआ है, तो उसमें जो एंटो साइन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप 2 क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताइए। पहला ये कि मनी बिल जो होता है उसका परिभाषा, मनी बिल का परिभाषा जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, और दूसरा ये कि वर्म जो होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है। दोनों आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैथ का है, आप उसको कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, इस्पात और लोहे को जंग लगाने से बचने के लिए उस पर क्या चीज़ का जो है कोटिंग किया जाता है। तो ये तो आंसर इसका जस्ता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। ये है आपका टी से ले गया 13, उसके बाद पी से 11 और फिर एल से 9 ले गया है। तो यानी पूछ रहा है कि अगला क्या होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से उल्टा स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, एल से अगर पी जाते हैं तो एल एम एन ओ पी, यानी कि 4 जोड़ रहा है, और पी के बाद जो है, पी के बाद क्यू आर एस टी, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है, यानी कि इसमें भी 4 जोड़ा जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में। देखिए, अगर एच को पकड़ते हैं आप तो एच के बाद देखिए एच आई जे के एल, यानी 4 होता है, ये तो हो गया सेटिस्फाइड, एक ही है, ठीक है। और एन के बाद अगर घटाएंगे तो कितना, दो घटाना है। तो आप यहाँ से भी बना सकते थे। अगर आप इसको पहले वाले को नहीं चेक करें तो लास्ट वाले को चेक करके आप आराम से बना सकते थे, क्योंकि दो दो माइनस कर रहा है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका एकदम आसान तरीका है, मैं लिख देता हूँ नीचे में। इसका ट्रिक है याद करने का, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, मी से हो गया मिजोरम, तो से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झारखंड हो गया लास्ट वाला। तो आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन है ऑप्शन में। देखिए, राजस्थान है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, मिजोरम है। अब बाद बाकी देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप उसको याद रख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद 2023 का एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप का आयोजन किस देश में किया गया था। फिर चाइना में हुआ था, और चाइना का राजधानी जो है वो है बीजिंग, बीजिंग है, और यहाँ पे युआन चलता है मुद्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एक चाइनीज जो वायरस आया हुआ था कोविड-19 जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक बुक लिखा गया था, ठीक है, वुहान डायरी, वुहान डायरी, ठीक है। इसको लिखा था फांग फांग ने, फांग फांग ने लिखा था, आप इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप इसको मैथ का बना लीजिएगा, और इसमें भी कुछ नहीं है खास। देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, सबको डबल करते जा रहे। जैसे पी होता है 16 नंबर पे, तो 16 का 32 कर दिया है। ई 5 नंबर पे होता है तो 5 का 10 कर दिया है, तो इसमें भी वही करना है। टॉप दिया हुआ है, टी आता है 20 पे, तो 20 गुना 40, एक ही ऑप्शन है, यही होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दर्जी के पास 32.5 मीटर लंबा कपड़ा है, यदि वो उसे 25 बराबर भागों में बांटता है या काटता है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो 25 बराबर भागों में अगर काट रहा है तो आप क्या कीजिए, 32.5 जो है इसको आप 25 से भाग लगाइए, ठीक है। तो 25 से 25 हो गया, और बचा कितना, 7 और 5, और 25 तिया 75 होता है, यानी 1.3, यही सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न से किसकी मापक इकाई एसआई के मात्रा के बल के समान होता है। तो बल के समान तो एक ही का होता है, जो भार होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि भार क्या होता है। देखिए, कोई भी भौतिक, मान लीजिए फिजिक्स में क्या होता है कि
अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर पृथ्वी पर जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है कोई भी वस्तु का, तो उसी को हम लोग भार बोलते हैं, या इसको वजन भी बोल सकते हैं। और भार का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है आपका बल। भार का ऐसा मात्रक बल होता है। ऊपर देखिए त्वरण है, तो वेग में जो हम लोग जिस दर से परिवर्तन होता है उसको त्वरण बोला जाता है। वेग में आप अगर जिस दर से परिवर्तन करेंगे तो उसको त्वरण बोला जाता है। त्वरण को ऐसे भी लिखा जाता है, वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर परिवर्तन अगर नेगेटिव में चला गया है तो उसको हम लोग मंदन बोलते हैं या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और संवेग भी देख लीजिए, संवेग को मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी वस्तु को अगर कोई मास है, ठीक है, तो अगर उसको वेलोसिटी से गुना कर देते हैं हम लोग तो वही हमारा निकल के आता है संवेग। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। और संवेग सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रा जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। और लास्ट है आपका द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, एक सिंपल आप समझिए कि द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो आकर्षण होता है या शक्ति उसका पता चलता है द्रव्यमान से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किस क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती है जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को तैयार माल में बदला जाता है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, द्वितीय क्षेत्र उसमें होता है। देखिए पहले सेक्टर में होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट है मेन चीज, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, टमाटर हो गया, तो ये आता है आपका पहले प्रोडक्ट में। और दूसरे में आता है आपका उससे बना हुआ चीज। और तीसरा क्या होता है, तीसरा यानी कि जो भी सेवा के अंतर्गत आता है, टर्सरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया या टेलीफोन सेक्टर हो गया, ये सब आता है टर्सरी सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आसान है, आराम से बना लीजिएगा। इसको स्क्वायर बाहर करेंगे 4 और 5 होगा तो ये कट ही जाएगा यहाँ पे। या इसको आप क्या कीजिए 4 से 8 बार में काट लीजिए, 25 से 25 बार में। और यहाँ से 4 निकलेगा तो 4 से 2 बार में, यहाँ से 5 निकलेगा तो 5 से 5 बार में, और ये यहाँ से 5 से जाएगा और निकल के आएगा आपका 4, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त समझौता जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त आया था वो लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1786 से लेकर के 93 तक गवर्नर जनरल रहा था। और इसको जो है सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। और इसका मृत्यु हुआ था आपका यूपी में, जो कि जगह है गाजीपुर, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन है, तो कर्जन को बंगाल विभाजन के बारे में जाना जाता है। और ये गवर्नर जनरल था 1899 से 1905 तक, ठीक है। और एक है आपका लॉर्ड कैनिंग, तो जो जो भी कंपनियां उस टाइम में आई हुई थी उसका ये अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है सर जॉन सोर है ये, तो इसके टाइम में 1795 में जो है मराठा और निजाम के बीच में खेरा का युद्ध हुआ था, खेरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उस संग्रहालय का क्या नाम है जो राष्ट्र के स्वतंत्रता के संग्राम के गुमनाम सेनानियों को समर्पित है और जिसका उद्घाटन लाल किले के परिसर में किया गया है। तो यह आज़ादी के दीवाने, अभी हाल फिलहाल यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है नेक्स्ट शोषित वर्ग संघ जो होता है इसकी स्थापना किसने किया था, यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो इसको किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। उसके बाद यहाँ से एक चीज याद रखें, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन जो होता है 24 नवंबर को, इस दिन
डायबिटीज डे भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। और रसगुल्ला दिवस भी इसी दिन होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस मेट्रो रेल परियोजना को अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से उत्पादित बिजली प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह आपका दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली से आप याद रखिए, दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये जो है आपका पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो प्लास्टिक फ्री हुआ है, प्लास्टिक फ्री हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ये तो आसान क्वेश्चन था, ये हुआ था आपका 1920 में। और उसके बाद है नेक्स्ट रीजनिंग, ये बहुत आसान है, अब इसको ऐड करके देख लीजिए, आराम से बन जाएगा। जे के बाद के एल 2 जोड़ रहा है, एल के बाद एम एन ओ 3 जोड़ रहा है, उसके बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 जोड़ रहा है, तो अब 5 जोड़ दीजिए इसमें। तो देखिए जल्दीबाजी में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, टी होता है 20 पे। ठीक है, तो 20 में आप क्या कीजिए, 25 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 4 है तो ये 5 जोड़ाएगा। इसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स यानी एक्स होगा इसका आंसर। देखिए मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा था यहाँ पे, देखिए ABCD में जो होता है ए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ट्रिक है जिसको बोला जाता है इजोड़ टी। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, 5 बार करके पेयर बनता है। जैसे ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, और ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है आपका 25 पे। तो इतना याद रहेगा तो आप बीच में जो है पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका सभी तोते कौवे हैं, कुछ तोते भेड़िया है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए आप ऐसे बनाइए, सभी तोते जो है, यहाँ पे तोते को रख लीजिए, सभी तोते कौवे हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया कौवे हैं। उसके बाद कुछ तोते जो है वो भेड़िया है, तो मैं पहले यहाँ पे तोता लेता हूँ। उसके बाद कुछ तोते, ये मत लीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए नीचे से स्टार्ट कीजिए, कुछ तोते जो है, कुछ तोते जो है वो है भेड़िया। ठीक है, और उसके बाद सभी तोते कौवे हैं, तो यहाँ से ऐसे बनाइए, सभी तोते कौवे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का कंडीशन लगता है, अगर आप बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ का कंडीशन लगता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भेड़िए तोते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ भेड़िया जो है ये वाला, तो ये तोता भी है ना कुछ, और ये सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कुछ भेड़िए कौवे हैं, तो कुछ भेड़िए जो है ये कौवे हैं, हम बाहर की तरफ आ रहे तो कुछ तो है ही, तो यानी कि दोनों सही होगा। ऑप्शन देखिए आपका ए और 2 दोनों अनुसरण करता है। उसके बाद है आपका एक असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए मिलीग्राम आपका वजन मापता है, ग्राम भी वजन मापता है, किलोग्राम भी, लेकिन मिलीलीटर जो है वो आयतन को मापता है, इसलिए ये अलग हो जाता है। उसके बाद मैथ का ये क्वेश्चन है, इस आप बना लीजिएगा इसको। उसके बाद कागज से लुगदी यानी लुगदी से कागज तैयार होता है, तो मोमबत्ती किससे तैयार होता है? मोमबत्ती मोम से तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका केरल में मिलने वाले निम्न खनिज में से किसमें थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यह आपका मोनोजाइट रेत जो होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है सांप सरीसृप में आता है, तो वेल किस में आता है? तो वेल जो आता है कहता है स्तनधारी में। उसके बाद यह है मैथ का क्वेश्चन, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसके लिए ये सब नहीं बना रहा, लेकिन मेरे पास अगर पेन रहता तो मैं आपको ये भी बता देता। ये देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी मैं बता ही देता हूँ। सभी शिकारी बंदूकें हैं, सभी शिकारी बंदूकें, ठीक है, और कुछ बंदूकें राइफल है, यहाँ से कुछ बंदूकें जो है वो राइफल है। उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ शिकारी राइफलें हैं, तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ शिकारी राइफल है, नहीं ये तो नहीं है। उसके बाद सभी राइफल बंदूकें हैं, सभी राइफल बंदूकें हैं, नहीं ये भी नहीं, कुछ है यहाँ पे। उसके बाद है आपका कुछ बंदूकें शिकारी हैं,
तो कुछ बंदूक, ये बंदूक ये वाला आ गया, कुछ बंदूक शिकारी है, हाँ तो अंदर में जा रहे तो ये सही है। उसके बाद कोई बंदूक शिकारी नहीं है, तो कोई भी बंदूक शिकारी नहीं है तो है, ये तो गलत हो गया, यानी कि मेरा तीसरा नंबर ही सही होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 18 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। एचसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 18 के टेबल में कौन आ रहा है, 18 टे 44 से एक ही आ रहा है, ये तो देख के आंसर मार देते हैं। उसके बाद ये आप कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अल्नीनो को एक नाम दिया गया है, तो यह गर्द महासागरीय धारा में उठने वाले जो होते हैं धारा, उसी को बोला जाता है एल्नीनो, ठीक है। और सब भी है, जैसे चिनूक होता है, और चिनूक हेलीकॉप्टर भी हम लोग खरीदे हैं किससे, अमेरिका से। उसके बाद समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका किया था राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना किया था। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम आसान है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के कार्यों का नियामक संस्था कौन सा है, यानी कि भारत में जितने भी बैंक है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो ये आपका आरबीआई सबको रेगुलेट करता है। उसके बाद ये इरडा जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है, रेट करता है। उसके बाद है सेबी, तो सेबी स्टॉक मार्केट को संभालता है। और ट्राई हो गया आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका निम्न से किस सोडियम यौगिक का उपयोग कठोर जल मृदा बनाने में किया जाता है, तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त वस्तुओं की स्थिर रहने या समान से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो ये जड़त्व कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद है आपका ये क्या होता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी करंट अफेयर है, इसको भी देख लीजिएगा, एकदम आसान है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये पूछ रहे थे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये भी ब्लड एंड रिलेशन से है, आप बना लीजिएगा, एकदम आसान है। उसके बाद है तेज गति से चलती हुई एक कार जब अचानक मुड़ती है तो यात्री एक तरफ गिरने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया इसको बोला जाता है। उसके बाद समान अनुसूत्र लेकिन भिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका समव्ययी। और भी है जैसे समस्थानिक है, समस्थानिक को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि देखिए तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है उसका अलग होता है। और संभारिक, तो संभारिक में क्या होता है, इसका जो है परमाणु द्रव्यमान तो सेम होता है लेकिन परमाणु संख्या जो है वो अलग होता है। उसके बाद निम्न से किस रोग को टीकाकरण का द्वारा नहीं रोका जा सकता है, ये कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको हम लोग टीकाकरण से नहीं रोक सकते हैं, तो यह है आपका पैरों का दाद। उसके बाद उड़ीसा का गहीर मठ बीच, तो मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ था, ये आपका कछुए के लिए बहुत ही फेमस। उसके बाद है नेक्स्ट, इसको आप देख लीजिए, रीजनिंग आसानी है, ये भी आप बना लीजिए, ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल है, मैं बता ही देता हूँ। कुछ मछली या डॉल्फिन है, कुछ मछली जो है वो आपका क्या है, डॉल्फिन है, तो ऐसे कीजिए, एक बना लीजिए, एक बना लीजिए, तो कुछ मछली डॉल्फिन है, ठीक है। और सभी डॉल्फिन जो है, सभी डॉल्फिन जो है वो वेल है, तो सभी डॉल्फिन वेल है, ऐसे आप बनाइए, 3 आ गया। तो पूछ रहा है कि कुछ वेल मछलियां हैं, तो कुछ वेल ये वाला मछलियां हाँ है, दूसरा कुछ वेल मछलियां हैं, कुछ मछलियां वेल है, और ये भी सही है, यानी दोनों अनुसरण कर रहे हैं। इसमें देखें कथन और कारक है, बहुत आसान क्वेश्चन। शिक्षक हमेशा क्रोधित रहता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्रोधित नहीं हो सकता, यानी कि शिक्षक अगर है तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष देखिए,
इसका अर्थ में पहला कि शिक्षक बुद्धिमान नहीं होता है, तो इसके कंडीशन तो सही बात है कि शिक्षक बुद्धिमान नहीं होता है। दूसरा, शिक्षक बुद्धिमान होता है, एक तो हो ही गया तो दूसरा कहाँ से फॉलो करेगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जिंक जो है आपका ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, अमित चारू को सलाह देता है नासिक जाने के लिए लोनावाला होकर जाओ, और यह सबसे छोटा रास्ता है। तो धारणा है आपका कि चारू नासिक जाना चाहती है, और जाना चाहती तब तो ये बता रहे हैं कि लोनावाला से होकर जाओ। दूसरा, अमित सबको सलाह देता है, तो अमित तो अभी चारू को सलाह दे रहा है, भगवद गीता का तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की एक वस्तु मुक्त रूप से ऊंचाई से गिर रही है, तो गिरती हुई इस वस्तु के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों सेम यानी कि बढ़ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन, स्टोरेज स्पेस की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है। तो है पेटाबाइट। सबसे पहले होता है निपल, उसके बाद बीट, बीट के बाद बनता है आपका केबी, केबी के बाद बनता है एमबी, एमबी के बाद बनता है जीबी, जीबी के बाद बनता है टीबी। ये आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है डैश में लिखा गया था, तो ये मशीन लैंग्वेज था। एक ये है यूआरएल क्या होता है, तो यूआरएल को बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस लड़की ने देखिए कितना आसान क्वेश्चन गलती किया है, ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद इनमें से क्या है कि नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में बस आता है, लैन तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वो वैन हो गया वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो इतना क्वेश्चन था, और इसमें जीजीएस में एक और यहाँ पे है बीसीडी, बीसीडी को बाइनरी कोडेड डेसिमल बोला जाता है, देखिए इसमें भी लड़का ने गलती किया है, देखिए चौथा नंबर टिक कर दिया है बाइनरी कोडिंग डिजिट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट अगर कोई आता है जिससे मुझे कोई सेट मिलता है तो मैं उसका जो एनालिसिस आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है।